आज सुबह एक औरत ने ट्रेन की पटरियों पर कूदकर अपनी जान दे दी। अगर वाकई घर छोड़कर चली गई है तो कोई खत छोड़कर गई होगी। साहब जी, बीना बाजी भी इसी बाजार जाती थी। और ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखना ही नहीं चाहिए। पापा मम्मा कहाँ चली गई है? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं होगा, आ जाएंगी। मतलब ब्लैकमेल कर रही है मुझे। समझ रही होगी ऐसा करने से मैं नाज से निकाह नहीं करूंगा। उन्होंने भी आज सबसे कपड़े ही पहने हुए थे। हाँ भाई दुल्हे मियाँ, बारात की तैयारियां कैसे चल रही हैं? जैसे ही ताबिश को मालूम होगा कि बीना घर को छोड़कर जा चुकी है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वो फौरन अपनी सास को फोन करेगा और सख्त लहजे में कहेगा, आपकी बेटी ने आज मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अपनी जिद और लापरवाही से उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। इधर बीना की नन्ही बेटी अपनी माँ की जुदाई में मुसलसल रो रही होगी, मगर ताबिश की सारी तवज्जो सिर्फ बीना को ढूंढने पर होगी। इसी दौरान बार बार नाज की कॉलें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आज उन दोनों का निकाह का दिन होगा और मेहमान भी उनका इंतजार कर रहे होंगे। जब ताबिश नाज को बताएगा कि बीना घर में नहीं है, मैं उस वक्त उसे तलाश कर रहा हूँ, इसलिए आज निकाह मुमकिन नहीं, तो नाज का गुस्सा काबू से बाहर हो जाएगा। वो चीख कर कहेगी कि मेरी खुशियों के सबसे बड़ा दुश्मन फिर वही बीना बन गई। मेरी बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें इस निकाह के लिए राजी किया था और अब सब कुछ आखिरी लम्हे में बर्बाद हो गया। घर वाले भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। हर किसी के ज़हन में यही सवाल होगा कि अब ताबिश वाकई नाज से निकाह करेगा या फिर ये रिश्ता भी टूट जाएगा। इसी दौरान अचानक घर के मुलाजिम घबराए हुए भागते हुए ताबिश के पास पहुंचेंगे। वो हाँफते हुए कहेंगे कि सर, अभी अभी एक न्यूज़ पर चौंका देने वाली खबर नशर हुई है और हमें लगता है कि इसका ताल्लुक भी बीना से है। ये खबर सुनते ही ताबिश के कदमों तले ज़मीन निकल जाएगी।